अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप अपने घरों पर खैरियत से होंगे। आप सभी को रमज़ान का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है आप रमज़ान के महीने के रोज़े रख रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हमारा सबक चल रहा है नातिक आदात और उन पर अमल, ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स, जिसमें आज हम नातिक आदात पर जमा, तफरीक, ज़रब और तक़सीम ये 4 बुनियादी अमाल करना सीखेंगे। आप जानते हैं कि कसरों की जमा, कसरों की तफरीक, ज़रब और तक़सीम किस तरह की जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि नातिक आदात आम कसर की सूरत में लिखे जाते हैं या लिखे जा सकते हैं। तो जिस तरह से कसरों पर बुनियादी अमाल होते हैं, उसी तरह से नातिक आदात पर बुनियादी अमाल होते हैं। सबसे पहले हम जमा यानी एडिशन सीखेंगे कि किस तरह से नातिक आदात के दरमियान जमा का अमल होता है। पहली मिसाल जो यहाँ दी गई है 5/7 जमा 9/11, ये 2 नातिक आदात हैं और इनके दरमियान जमा का अमल यहाँ हमें करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये नातिक आदात कसर की सूरत में है और कसरों की जमा हम कर चुके हैं। कसरों की जमा या तफरीक करने का जो सबसे अहम उसूल है वो ये है कि कसरों की जमा आप उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक दोनों कसरों के नसब नुमा एक जैसे ना हो। अब अगर यहाँ देखेंगे तो 5/7 में नसब नुमा 7 है, यहाँ पर 11 है, यहाँ नसब नुमा अलग अलग है। तो ऐसी सूरत में सबसे पहले हमें उनके नसब नुमा को एक जैसा बनाना पड़ता है। दूसरा एक तरीका है जो तिरछे ज़रब का है। तिरछे ज़रब का तरीका यूँ है कि पहले हम पहली कसर के शुमार कुनिंदा से दूसरी कसर के नसब नुमा को ज़रब देते हैं, उसमें दूसरी कसर के शुमार कुनिंदा को पहली कसर के नसब नुमा से ज़रब करके उनकी जमा करते हैं और बटे में दोनों भी नसब नुमा को आपस में ज़रब करते हैं। तिरछे ज़रब का तरीका बज़ाहिर आसान होता है, लेकिन कभी कभी नसब नुमा को मसावी बनाना ये भी आसान होता है। तो जिस मिसाल में जो तरीका आपको आसान लगे उस तरीके से हमने जमा करनी चाहिए। यहाँ पर बेहतर है तिरछे ज़रब का तरीका। तो तिरछे ज़रब का तरीका यूँ है मसावी 5/11 यानी 5/11 जमा जमा 9/7 9/7 बटे में 7/11 7/11 यानी पहली कसर के शुमार कुनिंदा ने दूसरी कसर के नसब नुमा पर हमला किया 5/11। जैसे ही 5 ने इसके नसब नुमा पर हमला किया तो 9 को गुस्सा आया, 9 ने फिर इसके नसब नुमा पर हमला कर दिया 9/7 और फिर आखिर में बटे में इन दोनों ने भी आपस में एक दूसरे पर हमला कर दिया, यानी दोनों का भी ज़रब हो गया। तो ये तिरछा ज़रब इस तरह से होता है बराबर। यहाँ पर 11 पंजे 55 जमा 9 सती 63 और बटे में 11 सती 77 बराबर। यहाँ पर होगा 55 और 63 की हम जमा करेंगे, 5 और 3 8 और 5 और 6 11 118/77। जब भी कसरों की या नातिक आदात की जमा हो जाए तो फाइनल जवाब आ जाने के बाद हम कोशिश करें कि उसको मुख्तसर करें। अगर मुख्तसर नहीं हो सकते हैं तो गैर वाजिब को हम मुरक्कब कसर में बदलने की कोशिश करें। चूँकि यहाँ पर शुमार कुनिंदा बड़ा है 118 और नसब नुमा में छोटा अदद है, ये गैर वाजिब कसर है और गैर वाजिब कसर को हम मुरक्कब कसर में बदल सकते हैं। 118 को 77 जब तकसीम करेगा तो जाहिर है 77 एका 77 यानी एक सही अदद और 118 में से 77 तफरीक हो जाएंगे। 8 में से 7 जाएंगे, बचेगा 1। यहाँ 1 है, 1 में से 7 नहीं जाते, 11 में से 7 जाएंगे, बचेंगे 4। 41/77। तो आपकी किताब में यहीं पर इसे छोड़ दिया गया है। आप मज़ीद इसे एक स्टेप आगे जाकर मुरक्कब कसर की सूरत में एक सही 41/77 लिख सकते हैं। ये भी नातिक अदद ही है। गैर वाजिब कसर की ये मुरक्कब कसर की सूरत है। दूसरी मिसाल यहाँ है 2 सही 1/7 जमा 3 सही 8/14। ये दोनों भी मुरक्कब कसरे हैं।
और मुरक्कब कसर की सूरत में दिए गए ये दोनों नातिक आदाद हैं। मुरक्कब कसरों की जमा करते वक्त हम ये भी कर सकते हैं कि सही अदद में सही अदद जमा कर लें और कसर में कसर जमा करें, या फिर दूसरा तरीका यह है कि पहले हम मुरक्कब कसर को गैर वाजिब कसर में बदल दें। तो यहाँ पर हम मुरक्कब कसर को पहले गैर वाजिब कसर में बदलेंगे। 2 सही 1/7 इस मुरक्कब कसर को हमें गैर वाजिब कसर बनाना है। जैसे हमने यहाँ पर गैर वाजिब कसर को मुरक्कब कसर बनाया था, इसी के रिवर्स अमल करके, इसी के उलट अमल करके हम मुरक्कब कसर को गैर वाजिब कसर में भी बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1 सही 41/77, इसे अगर हमें गैर वाजिब कसर में बदलना है तो हमें 1 को पहले 77 से ज़रब देना पड़ेगा और उसमें ऊपर का जो शुमार कुनिंदा यहाँ है वो जमा करना पड़ेगा। 1 ज़रब 77 जमा 41। तो यहाँ पर 2 7 को ज़रब देगा, यह होगा 2 ज़रब 7 और उसमें जमा कर देंगे पहले से जो शुमार कुनिंदा में अदद बटे में 7 है, 7 ही रहेंगे जमा। यहाँ पर 3 14 को ज़रब करेगा, 3 ज़रब 14 जमा, ऊपर यहाँ पर पहले से 8 है, 8/14 बराबर। यहाँ पर जैसे जमा और ज़रब एक साथ अगर है तो पहले ज़रब करना चाहिए। तो 2 सती 14, 14 और 1 15, 15/7 जमा। यहाँ 3 ज़रब 14, 14 तिया 42 और 8 50, 50/14 ये बराबर। अब यहाँ पर ये गैर वाजिब कसरें बन गई है। अब हमारा पहला काम ये होगा कि हम उनके नसब नुमा को देख लें। नसब नुमा अगर एक जैसे हों तो आसानी से हम ऊपर की जमा कर सकते हैं, लेकिन यह नसब नुमा अलग अलग है। यहाँ 7 है और यहाँ 14 है। यहाँ पर हमें इनके नसब नुमा को एक जैसा करना चाहिए या तिरछा ज़रब करना चाहिए। अब कौन सा तरीका अपनाएंगे? 7 और 14 को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 7 को 2 से ज़रब करके हम 14 बना सकते हैं और ये पहले से 14 है। मतलब यहाँ पर नसब नुमा के मुश्तरक ज़ू अज़ाफ़ी अक्ल का तरीका अपनाकर हम आसानी से जमा कर सकते हैं। 7 और 14 दोनों का मुश्तरक ज़ू अज़ाफ़ी अक्ल, यानी वो छोटे से छोटा अदद जो दोनों से तकसीम हो सकता हो, वो 14 है। 14 से भी तकसीम होता है, 7 से भी तकसीम होता है। यानी यहाँ पर 7 को 14 बनाकर हम आसानी से इनके नसब नुमा मसावी कर सकते हैं। तो यहाँ 15/7 पहले से हैं। हम 7 को 14 बनाने के लिए 2 से ज़रब करेंगे। जब किसी कसर के नसब नुमा को आप किसी अदद से ज़रब दें तो उसी अदद से शुमार कुनिंदा को भी ज़रब देना ज़रूरी होता है ताकि कसर की कीमत ना बदलें। जमा 50/14। अब अगले स्टेप में बराबर 15 दूनी 30/7 दूनी 14 जमा 50/14 बराबर। अब 14 दोनों के नसब नुमा एक जैसे हो गए हैं। 30 जमा 50 यानी ऊपर के हम जमा कर लेंगे बटे नसब नुमा में 14 रहेंगे बराबर। 50 और 30 ये हो जाएंगे 80/14। अब यहाँ भी अगर हम गौर करें तो 80/14 ये हमारा जवाब है, लेकिन यहाँ पर हम इस कसर को मुख्तसर कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे 80 ये भी 2 से भी तकसीम होता है, 14 भी 2 से तकसीम होता है। तो जवाब को इसी सूरत में छोड़ देना ये मुनासिब नहीं होता है। अगर जवाब कसर में आए तो उस कसर को मुख्तसर तरीन सूरत में लिख कर जवाब को छोड़ना ये मुनासिब होता है। और साथ ही अगर जवाब गैर वाजिब कसर में आए तो उसे मुरक्कब कसर में बदल देना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 80/14 को मुख्तसर करेंगे। हम जानते हैं दोनों भी 2 से तकसीम होते हैं, तो 2 से 80 को तकसीम करेंगे। यहाँ पर समझने के लिए मैं लिख लेता हूँ, 2 से हम तकसीम कर रहे हैं दोनों को भी, तो बराबर जवाब होगा 2 से 80 को तकसीम करेंगे तो 2 चौक 8, 2 0 0 40 और 14 को 2 से तकसीम करेंगे 7, 40/7। अब ये चूँकि गैर वाजिब कसर है, शुमार कुनिंदा में बड़ा अदद हो गया है। अब आसान ज़ुबान में समझने के लिए आप इस तरह समझ सकते हैं कि शुमार कुनिंदा यानी ऊपर अगर बड़ा अदद हो तो नसब नुमा को बोझ होता है। तो इस बोझ को हल्का करने का मतलब है इसको मुरक्कब कसर में बदल देना। तो 40 को 7 तकसीम करेगा नीचे से, 7 पंजे 35 होगा, 7 छके 42 ज़्यादा हो जाएगा, 7 पंजे 35 यानी 5 सही अदद इसमें से अलग हो गया। अब 7 पंजे 35, 40 में से 35 कम हो गए
तो बचे यहाँ पर 5/7 यानी 5 सही 5/7। तो इस तरह से हमें नातिक आदाद के दरमियान जमा का अमल करना है। अब हम नातिक आदाद के दरमियान तफरीक यानी सबट्रैक्शन ये अमल करेंगे। तो तफरीक बहुत आसान है। तफरीक के भी वही उसूल हैं जो जमा के उसूल हैं। हम तफरीक की सिर्फ एक मिसाल समझेंगे, क्योंकि अगर हम जमा कर सकते हैं तो तफरीक करना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। एक मिसाल यहाँ पर हम हल करेंगे 1/7 तफरीक 3/4। यहाँ देखिए दोनों के नसबनुमा अलग अलग है। नसबनुमा अलग अलग हो तो हमें या तो उनके नसबनुमा को मसावी करना चाहिए या फिर तिरछा ज़रब करना चाहिए। यहाँ पर नसबनुमा को मसावी करने से बेहतर है कि हम इनका तिरछा ज़रब कर लें। तो यहाँ पर 1 4 को ज़रब करेगा, 1 ज़रब 4 तफरीक और जमा में यही फ़र्क है कि अगर तफरीक हो तो यहाँ तफरीक आएगा, यहाँ जमा हो तो यहाँ जमा होगा, बाकी उसूल एक जैसे हैं। ये 3 7 को ज़रब करेगा, 3 ज़रब 7 बटे, अब दोनों ने भी आपस में लड़ाई कर ली, 7 ज़रब 4। इस तरह से तिरछा ज़रब यहाँ पर किया जाता है बराबर 1 चौक 4 तफरीक 3 सता 21 बटे 7 चौक 28 बराबर। अब यहाँ देखिए 4 माइनस 21। अब हम जानते हैं कि अगर दो आदाद के दरमियान जमा या तफरीक का जो भी अमल हो तो उस वक्त हमें दोनों की अलामतों पर गौर करना चाहिए। 21 की अलामत यहाँ पर यूँ समझो कि मनफी है और 4 की मुस्बत है। दो आदाद के दरमियान जमा या तफरीक का अमल करते वक्त अगर दोनों की अलामतें अलग अलग हो तो बज़ाहिर बड़े नज़र आने वाले में से छोटा अदद तफरीक किया जाता है। तो यहाँ पर 4 में से 21 हमें तफरीक करना है, लेकिन यहाँ बज़ाहिर बड़ा 21 है, इसलिए हम 21 में से 4 तफरीक करते हैं। तो 21 में से 4 कम करने पर बचते हैं 17। लेकिन अब जवाब को हमें अलामत बज़ाहिर बड़े नज़र आने वाले की लगाना पड़ती है। बज़ाहिर इसलिए कि मनफी 21 जो है ये 4 से छोटा है, लेकिन 21 ये 4 से बड़ा है। तो यहाँ पर हम 21 में से 4 को तफरीक करके 17 लिखेंगे, लेकिन अलामत यहाँ पर 4 की मुस्बत है और 21 की मनफी है। तो मनफी की अलामत यहाँ पर जो बज़ाहिर बड़ा है उसकी अलामत यहाँ लगती है। यानी 21 में से 4 तफरीक करने पर जवाब 17 आता है, लेकिन 4 में से 21 तफरीक करने पर जवाब मनफी 17 आता है बटे 28। अब यहाँ चूँकि 17 और 28 ये गैर वाजिब सूरत नहीं है और साथ ही ये मुख्तसर भी नहीं हो गए, लिहाजा यहीं पर हमारा जवाब फाइनल हो गया मनफी 17 बटे 28। तो इस तरह से नातिक आदाद के दरमियान जमा और तफरीक का अमल हमें करना है। तफरीक की हम मज़ीद मिसालें यहाँ हल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम जमा अच्छे से समझ गए हों तो हम आसानी से तफरीक भी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम नातिक आदाद पर ज़रब का अमल करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। पहली मिसाल यहाँ ज़रब किए है 9/13 ज़रब 4/7। तो प्यारे बच्चों, ज़रब का उसूल बहुत आसान है। ज़रब में आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि नसबनुमा एक जैसे हो। अगर दो कसरों का ज़रब करना हो तो उसूल ये है कि शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा से ज़रब कर दिया जाए और नसबनुमा को नसबनुमा से ज़रब कर दिया जाए। तो यहाँ पर बराबर 9/13 ज़रब 4/7। शुमार कुनिंदा में 9, इधर 4 है, तो 9 ज़रब 4 बटे 13 ज़रब 7, 13 ज़रब 7। अब यहाँ देखिए शुमार कुनिंदा में यहाँ 9, यहाँ 4 है और यहाँ 13 और 7 है। यहाँ पर अगर ऊपर वाले आदाद में से कोई अदद नीचे वाले में से किसी अदद को तकसीम कर सकता हो तो यहीं पर उसे तकसीम कर देना चाहिए, या नीचे वाला अदद अगर ऊपर वाले में से किसी अदद को तकसीम कर सकता हो तो उसे तकसीम कर देना चाहिए, या फिर ऐसा अदद हो जो ऊपर और नीचे वाले आदाद को तकसीम कर सकता हो तो उस अदद से उनको तकसीम करना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें फ़ाइनल जवाब आने के बाद में उस कसर को मुख्तसर करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। तो यहाँ पर 9, 4, 13 और 7, यहाँ पर कोई अदद एक दूसरे को तकसीम नहीं कर सकता और ना ही
कोई ऐसा अदद है जो दोनों को भी तकसीम कर सके, यानी शुमार कुनिंदा वाले अदद को भी और नसबनुमा वाले अदद को भी। तो यहाँ पर 9 चौक 36 बटे 13 सती 13 पंजे 65, 13 छके 78, 13 सती 91। जब शुमार कुनिंदा में छोटा अदद है, नसबनुमा में बड़ा अदद है, तो नसबनुमा को कोई बोझ यहाँ पर नहीं हो रहा है। मतलब ये कि इस कसर को हम यहीं पर छोड़ देंगे, ये कसर मुरक्कब कसर में नहीं बदल सकती। दूसरी मिसाल ज़रब की है, 3 बटे 5 ज़रब -4 बटे 5 बराबर। यहाँ पर भी हम ऊपर ऊपर का ज़रब करेंगे, 3 ज़रब -4, 3 ज़रब -4। मनफी आदात को आमतौर पर कौस में लिखा जाता है। नीचे नीचे का ज़रब 5 ज़रब 5। अब देखिए यहाँ पर नसबनुमा एक जैसे हैं, लेकिन ज़रब करते वक्त नसबनुमा का एक जैसा होना यह हमारे लिए कोई फ़ायदे की बात नहीं है। हाँ, अगर जमा या तफरीक होती तो ये मिसाल बहुत आसान हो जाती, क्योंकि नसबनुमा को हमें मसावी करने की ज़रूरत ना होती। लेकिन ज़रब करते वक्त नसबनुमा का एक जैसा होना यह हमारे लिए कोई फ़ायदे की बात नहीं है। हमें जो है उसूल ज़रब का यही है कि ऊपर ऊपर का ज़रब और नीचे नीचे का ज़रब करना होगा। यहाँ पर 3 ज़रब 4 बराबर होगा 3 चौक 12। अब ज़रब करते वक्त अगर दोनों में से एक अदद मनफी हो तो जवाब मनफी होता है, यानी जवाब होगा -12 बटे 5 पंजे 25। अब ये ना तो मुख्तसर हो सकती है और ना ही ये गैर वाजिब है, इसलिए यहीं पर हमारा जवाब हो गया -12 बटे 25। इस स्टेप में हमें ये देख लेना चाहिए कि ऊपर नीचे कोई किसी को तकसीम कर सकता है कि 3 5 में से किसी को तकसीम नहीं कर सकता, 4 भी नहीं कर सकता, तो यहाँ पर कोई एक दूसरे को तकसीम नहीं कर सकता। लिहाजा जवाब हो गया है -12 बटे 25। तीसरी मिसाल है 9 बटे 13 ज़रब 26 बटे 3। यहाँ पर ज़रब के उसूल के मुताबिक हम ऊपर ऊपर का ज़रब करेंगे, 9 ज़रब 26 बटे 13 ज़रब 3। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हम डायरेक्ट ज़रब करके जवाब लिख सकते हैं, लेकिन फिर हमें उसे मुख्तसर करना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर यह है कि इस स्टेप में हम ये देख लें कि क्या ऊपर के आदात को नीचे के आदात या नीचे के आदात को ऊपर के आदात तकसीम कर सकते हैं। यहाँ देखिए 9 है, ऊपर 9 है, नीचे 3 है, ये 3 9 को तकसीम कर सकता है। यहाँ ऊपर 26 है, नीचे 13 है, ये 13 26 को तकसीम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इनको तकसीम कर लें। जैसे 3 से हम 9 को तकसीम करेंगे तो यहाँ पर 3 को भी हम 3 से तकसीम कर रहे हैं, 3 एक 3 और 3 तिया 9। मतलब शुमार गुनिंदा और नसबनुमा को एक ही आदत से आप ज़रब भी कर सकते हैं, तकसीम भी कर सकते हैं। तो आपने 3 को 3 से तकसीम किया और 9 को भी 3 से तकसीम किया, 3 एक 3, 3 तिया 9। अब ये 13 ने 13 एक 13 और यहाँ पर 26 को आपने तकसीम किया, 13 दूनी 26 बराबर। अब देखिए यहाँ 9 थे लेकिन रह गए 3 ज़रब, यहाँ 26 थे लेकिन अब रह गए हैं 2 बटे, यहाँ 13 थे रह गया 1 ज़रब, यहाँ 3 थे लेकिन अब बचा है 1 बराबर। 3 दूनी 6 बटे 1 ज़रब 1, 1 एका 1। जवाब आया है 6 बटे 1 और 6 बटे 1 को आम तौर पर हम 6 ही लिखते हैं, क्योंकि किसी भी सही अदद के बटे में 1 होता है लेकिन वो लिखा नहीं जाता, और हर सही अदद नातिक अदद भी होता है। तो यहाँ पर 6 बटे 1 को हम 6 लिखेंगे, बटे में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है और ना ही बटे में 1 लिखना मुनासिब है और ना ही ऐसा रिवाज है। जब भी बटे में 1 हो तो उसे लिखा नहीं जाता। अब हम नातिक आदात के दरमियान तकसीम का अमल करेंगे, डिवीज़न। नातिक आदात के दरमियान तकसीम का अमल सीखने के लिए हमें इसके उसूल को समझना है। इस उसूल को अगर हम समझ गए तो हम आसानी से तकसीम कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से जमा सीखने के बाद तफरीक कोई मुश्किल नहीं होती, उसी तरह ज़रब सीख लेने के बाद तकसीम का अमल मुश्किल नहीं होता। सिर्फ हमें इस उसूल को ध्यान रखना है। उसूल ये है कि किसी अदद को दूसरे अदद से तकसीम करना, यानी उस अदद को दूसरे अदद के ज़रबी माकूस यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से ज़रब देना,
इस उसूल को इस तरह समझिए, पहले अदद को दूसरे अदद से तकसीम करने का मतलब है कि पहले अदद को दूसरे अदद के ज़रबी माकूस से ज़रब करना। अब उसके बाद में आगे का उसूल ज़रब के मुताबिक होता है। तो ये उसूल अगर हम समझ जाते हैं तो हम आसानी से तकसीम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी ज़रबी माकूस क्या होता है ये आप जानते हैं, लेकिन हम इसका मुख्तसर में इयादा करेंगे। तो आइए हम ज़रबी माकूस को समझते हैं। यहाँ पर हम अदद लिखेंगे, यहाँ उसका ज़रबी माकूस लिखेंगे। ये अदद है 5/6। 5/6 का ज़रबी माकूस होता है 6/5। हमने क्या किया, शुमार कुनिंदा में जो अदद था उसे नसबनुमा में लिख दिया और नसबनुमा में जो अदद था उसे शुमार कुनिंदा में कर दिया, यानी कसर को हमने उल्टा कर दिया, 6/5। अदद और ज़रबी माकूस की एक खासियत या उसकी एक पहचान ये भी होती है कि किसी अदद को उसके ज़रबी माकूस से अगर ज़रब दिया जाए तो जवाब 1 आता है। जैसे यहाँ पर हम अगर 5/6 दोनों के दरमियान ज़रब कर लें, 6/5 इन दोनों के दरमियान अगर हम ज़रब करते हैं तो क्या होता है, ऊपर ऊपर का ज़रब 5 ज़रब 6 बटे नीचे नीचे का ज़रब 6 ज़रब 5। अब ये 5 इसको तकसीम कर देगा, 5 का 5 5 का 5, ये 6 6 का 6 6 का 6 तकसीम कर देगा। जवाब होगा 1 ज़रब 1 1 का 1 बटे 1 का 1 और 1/1 को हम लिखते हैं 1। तो ज़रबी माकूस के साथ में अगर किसी अदद का ज़रब किया जाए तो जवाब 1 आता है। यहाँ दूसरा अदद है 2/11। 2/11 का ज़रबी माकूस होगा, इसको हम उल्टा कर दें 11/2। अब यहाँ पर भी अगर हम उनका ज़रब करें आपस में, 2/11 ज़रब 11/2 तो क्या जवाब होगा, 11 से 11 तकसीम हो जाएगी, 2 से 2 तकसीम होगा और जवाब 1 आएगा, -4/5। अब उसूल ये है कि शुमार कुनिंदा और नसबनुमा को आपस में बदल दिया जाए। तो -4/5 का ज़रबी माकूस इस उसूल के मुताबिक होगा 5/-4। 5/-4। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि कसर में कभी भी मनफी की अलामत नसब नुमा को देने का रिवाज नहीं है। अगर शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में से सिर्फ नसब नुमा को मनफी की अलामत हो तो ये मनफी की अलामत नसब नुमा के बजाय शुमार कुनिंदा को ही दी जाती है। तो -4/5 का ज़रबी माकूस 5/-4 ये भी इस तरह से भी लिखा जा सकता है, लेकिन रिवाज ये है कि ये मनफी की अलामत शुमार कुनिंदा को ही दी जाए, यानी -5/4। तो -4/5 का ज़रबी माकूस -5/4 होगा। इसको इस तरह याद रखें कि मनफी अदद का ज़रबी माकूस मनफी ही होगा, मुस्बत अदद का ज़रबी माकूस मुस्बत ही होगा। यहाँ पर हम दोनों का अगर ज़रब करते हैं, -4/5 ज़रब -5/4। अब अभी आपको कहा गया कि अदद और ज़रबी माकूस का ज़रब 1 होता है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर भी जवाब 1 आता है क्या, -4 ज़रब -5 बटे 5 ज़रब 4। अब यहाँ 5 का 5 5 का 5 4 का 4 4 का 4। अब यहाँ 1 आया, लेकिन ये चूँकि मनफी अदद था इसलिए -1 है, -1 ज़रब -1। तो यहाँ पर जवाब आएगा -1 ज़रब -1 बटे 1 ज़रब 1। अब यहाँ देखिए -1 ज़रब -1 1 का 1। हम जानते हैं जब दो आदात का ज़रब हम करते हैं और दोनों भी मनफी हो तो जवाब मुस्बत होता है। तो -1 ज़रब -1 मुस्बत 1 होगा बटे 1 ज़रब 1 1 1/1 यानी 1। यानी अगर दिया हुआ अदद मनफी हो तब भी उसके ज़रबी माकूस से ज़रब करने पर जवाब 1 ही आएगा। तो यहाँ हम तकसीम की एक मिसाल हल करेंगे, -7/8 तकसीम -3/6 बराबर। अब हम जानते हैं कि हमें दूसरे अदद का ज़रबी माकूस कर देना है। तो यहाँ पर पहला जो अदद है, पहला जो नातिक अदद है वो -7/8 है। तकसीम का उलट अमल हमें करना है ज़रब। अब -3/6 का ज़रबी माकूस हमें लिखना है,
यानी तकसीम का उलट ज़रब कर दिया तो -3/6 का भी हमें उलट कर देना है, ज़रबी माकूस कर देना है, और वो होगा -3/6 का ज़रबी माकूस -6/3, -6/3। यहाँ पर उलट से मुराद मुतज़ाद अदद नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। उलट कहने का मतलब है कि हम इस कसर को उलट पलट कर रहे हैं। यहाँ पर इसके आगे हम ज़रब का अमल जानते हैं, ऊपर ऊपर का ज़रब, नीचे नीचे का ज़रब, बराबर -7 ज़रब -6/8 ज़रब 3। यहाँ देखिए ये 3 6 को तकसीम कर सकता है, 3 1 3 और 3 दूनी 6। अब मज़ीद ये 2 आया, ये 2 8 को तकसीम कर सकता है, यहीं से आप 2 से 8 को तकसीम कर सकते हैं, या फिर हम इसे मज़ीद एक स्टेप बढ़ाएंगे, बराबर यहाँ आ गया -7 ज़रब -2, ये -6 था इसलिए -2/8 ज़रब 1, यानी यहाँ इसे हम 8 1 8 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये 2 2 1 2 2 चौक 8 बराबर, ये हो गया -7 ज़रब -1, -7 ज़रब -1। तो यहाँ पर आप 7 1 7 डायरेक्ट भी जवाब लिख सकते हैं। ये भी -7, ये भी मनफी है, और ये -1, ये भी मनफी है। दो मनफी आदात का ज़रब मुस्बत होता है, 7 1 7/4। अब चूँकि 7/4 ये गैर वाजिब कसर है, नस्ब नुमा छोटा हो गया, शुमार कुनिंदा बड़ा हो गया, इसे हम मुरक्कब कसर में बदल सकते हैं। तो 7 को 4 तकसीम करेगा, 4 1 4, ये एक सही अदद इसमें से निकल जाएगा, और 7 को 4 से तकसीम करने के बाद 4 1 4, 7 में से 4 के बचे 3, यहाँ पे बचेंगे 3/4। तो जवाब हमारा आया है एक सही 3/4। तो इस तरह से नातिक आदात के दरमियान ज़रब और तकसीम का अमल किया जाता है। ज़रब का अमल अगर हम समझ जाएं तो हम तकसीम का अमल सिर्फ इस उसूल से आसानी से कर सकते हैं कि हमें सिर्फ तकसीम के उलट अमल ज़रब को ही करना है, सिर्फ हमें ये करना है कि दूसरे अदद का ज़रबी माकूस वहाँ पर लिख देना है, और उसके आगे ज़रब के उसूल से ही सवाल को हल करना है। प्यारे बच्चों, कुछ एहतियात बरतें, टेक केयर। इसके तहत पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। मिसाल यहाँ पर है, क्या -11/9 और 9/11 एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं? हमने अभी अभी ज़रबी माकूस के बारे में मालूमात हासिल की। यहाँ पर 9/11 शुमार कुनिंदा में 9 है, नस्ब नुमा में 11 है, और यहाँ पर शुमार कुनिंदा में -11 और नस्ब नुमा में 9 है। तो यहाँ पर आप गलती कर सकते हैं, -11/9 और 9/11 क्या ये ज़रबी माकूस हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शुमार कुनिंदा में 9 है, यहाँ नस्ब नुमा में 9 है, ठीक है, लेकिन यहाँ नस्ब नुमा में 11 है, तो यहाँ शुमार कुनिंदा में 11 ही होना चाहिए, यहाँ तो मनफी है। तो मुस्बत अदद का ज़रबी माकूस भी मुस्बत अदद ही होता है, और मनफी अदद का ज़रबी माकूस भी मनफी अदद ही होता है। इस बात को हम समझने के लिए इसे मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। हम जानते हैं कि दो ज़रबी माकूस को अगर आपस में ज़रब करें तो जवाब 1 आता है। यहाँ देखते हैं हम जवाब 1 आता है क्या? -11/9 ज़रब 9/11, यह होगा -11 ज़रब 9/9 ज़रब 11। ये 9 1 9 होगा, 9 1 9, 11 1 11, 11 1 11 बराबर। अब यहाँ पर चूँकि -1 है तो ये होगा -1, -1 ज़रब 1 यानी -1/1 1 -1, -1/1 यानी -1, बटे में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जवाब आया है -1, जबकि हमें जवाब चाहिए मुस्बत 1। यहाँ पर दोनों के दरमियान ज़रब करने पर जवाब -1 आ रहा है, इसका मतलब ये एक दूसरे के ज़रबी माकूस नहीं है। इसलिए -11/9 और 9/11 ये ज़रबी माकूस की जोड़ी नहीं है।
-11/9 का ज़रबी माकूस -9/11 होगा और 9/11 का ज़रबी माकूस 11/9 होगा।